नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा भाग्य हमारा साथ कब देता है। आपने कभी सोचा है कि सब कुछ अच्छा चलता है लेकिन अचानक से ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है कि बस मन में यही आता है कि शायद भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक से ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो पुराणों में आपको इनके जवाब मिल सकते हैं। आध्यात्मिक सुमिरन भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और लास्ट तक देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ा ऐसा ही एक रोचक किस्सा है जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से भाग्य साथ छोड़ देता है। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उनकी दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर वापस लौट ही रहा था कि मार्ग में एक लुटेरे ने उनकी पोटली छीन ली। दुखी और परेशान मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो इसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई और इस बार उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न मानिक दिया। मानिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने मानिक एक पुराने घड़े में छिपा दिया। दिन भर के थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। इधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर घड़ा टूट गया। तब वो पुराना घड़ा लेने घर पहुंची जिसमें ब्राह्मण ने मानिक छिपा कर रखा था। और जैसे ही ब्राह्मणी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वह मानिक भी जल के वेग के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने भाग्य को दोष देते हुए फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। कई दिन गुजर गए। ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्हें फिर से वही ब्राह्मण दिखाई दिया। अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब उसने सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर अर्जुन काफी निराश हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और मानिक इस अभागे की दरिद्रता ना मिटा सकी तो फिर इन कौड़ियों से ब्राह्मण का क्या होगा? अर्जुन के सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा, वह ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे जाएं और अपनी आंखों से खुद ही देख लें। ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा। तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा। यह विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और कमंडल में मछली डाल नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से वही मानिक निकला जो उसने घड़े में छिपाया था। मानिक देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लग गया, मिल गया, मिल गया। भाग्यवश उसी समय ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं चुराने वाला लुटेरा वहीं से जा रहा था।
उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया। उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण के साथ अब जो घटित हो रहा था वह सब कुछ देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए पूछा, हे केशव, ये कैसी लीला है जो स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मानिक न कर सकी, वो आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की थी, लेकिन मेरी कौड़ियाँ देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है, और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी, कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता है। दोस्तों, ईश्वर भी यही कहते हैं, दूसरों के प्रति दया दृष्टि स्नेह रखने वाले मनुष्य बहुत ही महान स्वभाव के होते हैं। ईश्वर की दृष्टि सदैव उन पर बनी रहती है। आइए दोस्तों, जानते हैं एक छोटे से किस्से के द्वारा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम अनामिका था। अनामिका बहुत ही दयालु और सच्चे हृदय से प्यार करने वाली लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, चाहे वह उनकी खुशियों में हो या उनके दुख में। एक दिन अनामिका गांव के पास एक जंगल में घूम रही थी। वह जंगल का शुभ वातावरण और पशु पंछियों की आवाज़ सुनने के लिए खासा प्रसन्न थी। अचानक उसने दूर से एक मुसीबत में फंसे एक छोटे से पंछी की आवाज़ सुनी। अनामिका ने देखा कि एक पंछी झील में अपने पंखों से फंस गया है और अब वह उड़ने के लिए असमर्थ हो गया है। अनामिका का दिल भावुक हो गया और वह तुरंत पंछी की मदद के लिए वहां पर पहुंची। अनामिका ने देखा कि पंछी बहुत डर गया था और उसे थोड़ा सा भी साहस नहीं था। वह धीरे धीरे पंछी के पास गई और उसे अपने हाथों में सुरक्षित रखकर धीरे धीरे पंछी को उठाने लगी। पंछी बहुत डरा हुआ था, लेकिन वह अनामिका की दया और स्नेह को महसूस कर रहा था। अनामिका ने पंछी को सुरक्षित रखने के लिए अपने गांव लौटते समय अपने घर ले गई। वह धीरे धीरे पंछी को उड़ना सिखाने लगी और उसे जल्द ही फिर से उड़ान भरने में सफलता मिल गई। पंछी ने अनामिका के द्वारा दिखाई दया, स्नेह और सहायता को धन्यवाद कहा। उसने अनामिका को अपनी संपूर्ण शक्ति और पंख उड़ाने की क्षमता से आभार व्यक्त किया। अनामिका बहुत खुश थी कि उसने अपनी दयालुता से किसी की मदद की। दोस्तों, जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका